परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कटरा की इस पावन धरती पर माता वैष्णो देवी के चरणों में आपका एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। प्रधानमंत्री जी, आज से ठीक 11 बरस पहले यही स्थान था, यही मंच था, यही रेलवे का विभाग था और आप कटरा रेल स्टेशन के उद्घाटन के लिए हमारे बीच पधारे थे। मैंने उस समय ये बात कही थी कि हमारे यहाँ ये कहावत है कि जब तक माता का बुलावा न हो यहाँ कोई नहीं आ सकता, और ये ऐसा इसलिए कहा था कि कटरा का रेल स्टेशन दर हकीकत सन 2013 में ही बन करके तैयार हो चुका था। एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री के यहाँ आने का कार्यक्रम भी बना, परंतु किसी ना किसी कारण हर वक्त हर बार स्थगित होता रहा। इतने में चुनाव की घोषणा हुई, सरकार बदली और माता की इच्छा पूरी हुई कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और कटरा रेल स्टेशन का लोकार्पण उनके हाथों से हो। आज एक बार फिर से वही बात कहने को दिल चाहता है, और वो इसलिए कि हालांकि इस पटरी का काम तो महाराजा प्रताप सिंह के जमाने में इसका तस्वुर आज से 150 साल पहले हुआ था, लेकिन आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में रेल का आगमन सन 1972 में हुआ, जम्मू रेल स्टेशन की स्थापना के साथ। उसके बाद 50 साल गुजर गए, सरकारें आईं, सरकारें गईं, बल्कि यहां तक कि पटरी का काम एक बार रोक भी दिया गया। आपके आने के बाद इसको रिवाइव किया गया, एक बार फिर से अलाइनमेंट बनाई गई, और शायद विधाता को यही मंजूर था कि मोदी जी प्रधानमंत्री हों और कश्मीर घाटी को रेल के माध्यम से देश और दुनिया के साथ जोड़ने का ऐतिहासिक काम उन्हीं के हाथों से हो, और उन्हीं के हाथों से हो दुनिया के सबसे ऊंचे रेल के पुल का लोकार्पण, जो आज हम सबकी आंखों का नूर है। प्रधानमंत्री जी, इतना ही नहीं, आप ही के कार्यकाल में कटरा और दिल्ली के बीच में 2-2 वंदे भारत चलने लगे। आप ही के कार्यकाल में एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर को मंजूरी मिली, और आप ही के कार्यकाल में अब आने वाले समय में उधमपुर के हवाई अड्डे से सिविलियन फ्लाइट्स की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाने वाली है। इन पहाड़ों में हमारे एक जमाना हमने देखा जब हमारे बुजुर्ग मोटर कार का दर्शन किए बगैर ही गुजर जाते थे। आज इन्हीं पहाड़ों में रेल और सड़क का जाल बिछ चुका है, और ये वही पहाड़ है जहां एक जमाने में आतंकियों की गोली सुनाई देती थी, आज वहां रेल का हॉर्न बजता है। और आपको जानकर के ये खुशी होगी प्रधानमंत्री जी कि जिस स्थान पर हम बैठे हैं, इस स्थान से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर अभी हाल ही में लिथियम मिनरल के बहुत बड़ी मात्रा में भंडार पाए गए हैं, और जब वो लिथियम उपयोग में आएगा तो आपके द्वारा भारत के लिए निर्धारित किया हुआ नेट जीरो बाई 2070 क्लीन एनर्जी के टारगेट को हासिल करने में इस क्षेत्र की भी भूमिका रहने वाली है। इस इलाके के बेशुमार ऐसे सरमाए हैं जो ना पहले कभी तलाशे गए, न तराशे गए, लेकिन अब आपके आशीर्वाद से वो विकसित भारत की यात्रा में जुड़ने लगे हैं। आपकी रहमतें इसी तरह बनी रहें, इसी कामना के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। बहुत बहुत आभार।